सत्ता की चाटुकारिता में मगरूर मीडिया ने जिस को हीरो हीरोइन बनाया, पता नहीं दोस्तों, वो आगे जाकर विलन बन ही गया। अब हमें नहीं मालूम कि ये संयोग है या फिर कुछ और, लेकिन इन लोगों ने जिस को हाथ लगाकर हीरो हीरोइन बताया है उसका यही हश्र हुआ है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब सोचिए कि वो पाकिस्तान से आई है, उस पर शक हो रहा है, लेकिन सीमा हैदर को कवरेज दी गई। अब इतनी कवरेज क्यों दी गई ये तो हम नहीं जानते, इस बात की जानकारी तो हमारे पास नहीं है, मगर आरोप लगा कि मीडिया वालों ने टीआरपी कमाई है, बहुत तगड़ी टीआरपी कमाई है, इसीलिए इतनी ज्यादा कवरेज हुई है। क्योंकि सीमा हैदर मुस्लिम से हिंदू बन गई तो ये दिलचस्प टॉपिक था। अब जिस सीमा हैदर के आसपास कैमरों का जत्था था, जिस सीमा हैदर के आसपास एंकरों की, रिपोर्टरों की भरमार लगी हुई थी, वही पाकिस्तान से आई संदिग्ध गिरफ्तार हो चुकी है दोस्तों। अब खबर बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि जाएं कि नहीं जाएं, वहां पूछताछ करें कि नहीं पूछताछ करें। यूपी एटीएस की टीम ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जो है उससे जारी है, उससे ही नहीं सचिन से भी और उसके पिता से भी। आप सोचिए, फर्ज कीजिए अगर ये सीमा हैदर जासूस निकली तो हमारी मीडिया का क्या होगा दोस्तों, सवाल ये है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। मणिपुर पर चुप्पी और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर घंटों घंटों का शो, घंटों घंटों का कवरेज, जैसे इस देश में और कोई तो मुद्दा बचा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है सिवाय सीमा हैदर के। ये हो गया हमारे देश की मीडिया का स्तर, ये हो गया है हमारे देश की मीडिया का लेवल दोस्तों। प्यार की मिसाल, प्यार का जीता जागता सबूत, प्यार की देवी, प्यार की वो, प्यार की ये, ऐसी कितनी उपाधियां हैं जो हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों ने दोस्तों, बड़े बड़े चैनलों ने, जी हाँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने सीमा हैदर को ये सारी उपाधियां दी हैं। मतलब ये देखकर हैरानी हुई कि अगर ये पाकिस्तान से आई उस सीमा हैदर को हीरोइन बना सकते हैं तो फिर तो कोई भी घुसपैठिया भारत में घुस जाएगा, उसको कवर करने के लिए मीडिया चैनलों का माइक वहां पर पहुंच जाएगा, कैमरा पहुंचते तो देर नहीं लगती है। ये तो किसी भी घुसपैठिए को रातों रात देशभक्त बना देंगे भाई, किसी भी घुसपैठिए को, उसका ना आगे का पता है ना पीछे का, सब कुछ यहाँ पर मीडिया ने कर लिया है। अब सीमा हैदर से पुलिस जो है पूछताछ, इससे पहले नोएडा पुलिस ने पूछताछ की थी, यूपी एटीएस की टीम ने उसे, सचिन को और सचिन के पिता से पूछताछ की है। लगभग बताया जा रहा है 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। सवाल पूछे जाने अभी भी बरकरार हैं। सवाल पूछा गया कि आखिर सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई कैसे। उसने बताया कि वो काठमांडू बॉर्डर के रास्ते से दाखिल हुई थी, तो वहां से भारत आने में उसकी मदद किसने की, कैसे हुई। खबरों की अगर माने दोस्तों, साल 2013 में सीमा हैदर के इश्क से परिवार जो है नाराज था, ये एबीपी ने लिखा है। आगे लिखा है कि 17 साल की उम्र में सीमा का गुलाम हैदर से निकाह हुआ था। यानी सीमा हैदर का जो निकाह था वो गुलाम हैदर से हुआ था, जो कि अभी उसके पति है। सीमा 2020 में सचिन से पबजी गेम के दौरान मिली थी। 2022 में होता यह है कि भाई की पाक सेना में नौकरी लग जाती है। सीमा हैदर के भाई की पाक सेना में नौकरी लग जाती है, पाकिस्तान की सेना में, जिसके बाद 2023 में 4 बच्चों के साथ सीमा भारत आ जाती है और वो कहती है कि मैं तो हिंदू बन गई हूँ, मैंने तो शादी कर ली है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे भारत पसंद है। यानी सीमा हैदर का भाई खुद पाकिस्तान आर्मी में है। ऐसी महिला को जासूस ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, पुलिस पूछताछ कर रही है, यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, मगर शक बहुत संगीन है। आप देखिए हमारे देश के मीडिया के पास सीमा हैदर को दिखाने का कितना टाइम है, कितना फिजूल का टाइम है इनके पास कि घंटों घंटों दिन रात ये उसी को कवर करते हैं। मगर वहीं जरूरी मुद्दों पर बहस करवाने के लिए बोलिएगा ना दोस्तों, जब आप कहेंगे ना आप कि महंगाई पर बोल लो, बेरोजगारी पर बोल लो, बाकी जरूरी मुद्दों पर बोल लो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि शायद टीआरपी जो है उन तमाम मुद्दों से डाउन हो जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नाम के एनजीओ ने एक ट्वीट किया है दोस्तों। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट में इससे पहले एक और ऐसा केस आ चुका है जिसमें मीडिया ने एक ऐसी लड़की को हीरोइन बना दिया
जिसको लेकर कोर्ट भी कह चुका है कि गलती असल में उसी की थी। अब ये जो जानकारी थी हमारी मीडिया को लेकर दोस्तों, ये हम आपको बता देते हैं। एनसीआईबी की तरफ से क्या लिखा गया ट्वीट में, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो ट्वीट है। लिखते हैं, आप लोग शायद दिल्ली से सटे गाजियाबाद का निशा शर्मा को भूल गए होंगे। जिस तरह पाकिस्तानी सीमा हैदर को भारतीय मीडिया ने प्रेम की देवी बना दिया है, ठीक उसी तरीके से निशा शर्मा को भी मीडिया ने रातों रात पूरे भारत में हीरो बना दिया था। और जबकि जब वो पूरा मामला दोस्तों कोर्ट में गया तो कोर्ट का कहना कुछ और था, कोर्ट ने कुछ और ही कहा। आगे भी और भी बताऊंगी आपको। ये पूरा ट्वीट जो है ध्यान से पढ़कर आपको बताते हैं। उसने ये लिखा है कि रातों रात निशा शर्मा को बना दिया था हीरो। अब जो दहेज का लोभी पति था उसने दरवाजे से उसको लौटा दिया था, दहेज का लोभी पति बताकर अपने पति को। हर चैनल पर मेहंदी लगाकर, चुन्नी ओढ़कर निशा शर्मा जो थी इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सीमा हैदर दे रही है। उसके दरवाजे पर मीडिया के सैकड़ों ओबीवैन खड़े रहते थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सीमा हैदर के घर के बाहर खड़े रह रहे हैं, सचिन के घर के बाहर खड़े रह रहे हैं। इस केस में ये लिखते हैं कि इस केस में जिस लड़के से निशा शर्मा की शादी तय हुई थी, उसके और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लड़के की नौकरी छूट गई, 1 साल तक वो जेल में रहा। सोचिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों कि ये किस तरीके से हमारी मीडिया काम करती है। 1 साल तक वो शख्स जेल में रहा, 8 साल कोर्ट कचहरी के धक्के खाता रहा, चक्कर काटता रहा। लड़के की माँ सरकारी नौकरी में थी, वो भी जेल जाने से सस्पेंड हो गई और लड़के के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, निधन हो गया। और सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या हालत होगी जिसने इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ देखा, सिर्फ और सिर्फ एक महिला की वजह से जिसने गलत आरोप लगाए थे। दरअसल निशा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए पूरा का पूरा ड्रामा रचा था और उसको भी इसी तरीके से फेमस किया था हमारे देश की मीडिया ने। कोर्ट ने भी अपने आदेश में यही कहा था कि निशा शर्मा ने जानबूझकर, जी हाँ, जानबूझकर ये नौटंकी की थी। लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा था कि वो मजबूर है कि वो निशा शर्मा के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। यानी कोर्ट की तरफ से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन सोचिए कि इन सबके बीच जो लड़का था, असल में फंसा कौन? वो लड़का फंसा। उस लड़के ने देखा जो देखा, उसका परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन कोर्ट की तरफ से पूरे परिवार को बाइज्जत बरी किया गया इस पूरे मामले में। पर आप सोच सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली से गाजियाबाद जाकर 8 साल तक मुकदमा लड़ना, जैसा मैंने कहा यही इस ट्वीट में भी लिखा है, 8 साल तक मुकदमा लड़ना, अपने पिता के दाह संस्कार करना, सिर्फ और सिर्फ इस टेंशन की वजह से उस लड़के के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, ऐसा इस ट्वीट में लिखा है। आगे ये भी लिखा है कि खैर निशा शर्मा को कुदरत ने ही सजा दी। उसकी सगी भाभी मनीषा शर्मा ने अपने पूरे ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस किया और उस केस में अब निशा शर्मा जो है और उसका जो पूरा परिवार है दोस्तों, वो इस वक्त जेल में है। तो ये लिखा है इस पूरे ट्वीट में। और ये जो ट्वीट है अपने आप में दिखा रहा है कि हमारे देश की मीडिया, जिसने सीमा हैदर के साथ भी वही किया है जो वो निशा शर्मा के साथ किया था, आज आप देख सकते हैं कि वो गिरफ्तार है। ये लिखते हैं ट्वीट में कि कुदरत ने उस लड़के को न्याय तो दिया, लेकिन पूरे 13 साल के बाद न्याय मिला। इसीलिए अगर भारतीय मीडिया किसी को हीरो की तरह पेश करे तब आप इमोशनल मत बनिए, बल्कि शांति रखिए। ये लिखा है कि शांति रखिए, क्योंकि हमारी मीडिया कई बार नकारात्मक लोगों को भी हीरो बनाने में अपनी पूरी जो है जान जो है झोंक देती है, ताकत जो है झोंक देती है। ये हो रही है इस वक्त मीडिया की चर्चा कि हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है काम। फिलहाल देखिए, सीमा हैदर का जो पूरा मामला है ये अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। मीडिया वाले कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, खबरें जरूर बन रही हैं कि सीमा हैदर गिरफ्तार हो गई है और पुलिस की तरफ से ये खुलासे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके आसपास अब जो मीडिया वालों का जत्था नहीं है दोस्तों, मीडिया वालों की भीड़ नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।